केबीसी में जीतकर आप एक ही दिन में 10 करोड़ कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सिलेक्ट होकर हॉट सीट पर तो पहुंचना होगा। लेकिन क्या हम अगर डिसिप्लिन्ड अप्रोच से एसआईपी करते रहें तो 10 करोड़ जैसे बड़े फिगर तक पहुंच सकते हैं? पैसा ही पैसा होगा। सबसे पहले तो इस तक पहुंचने के लिए हम एक टाइम फ्रेम डिसाइड कर लेते हैं। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम 20 साल जितना टाइम फ्रेम रखते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास एक स्टार्टिंग कैपिटल है 10 लाख का, तो उस 10 लाख को बिल्डअप करना मेरे लिए आसान होगा। अब करते हैं थोड़ी सी मैथ्स और कंपाउंडिंग। अगर मैं उसी पैसे को, जो मेरा 10 लाख का कैपिटल है, 20 साल तक स्टोर करके रख दूं, कुछ भी ना करूं, अनटच छोड़ दूं, तो मुझे चाहिए 26% का रिटर्न, तभी वो 10 करोड़ बन पाएगा। लेकिन आज का वीडियो एक फाइनेंशियल प्लान डिस्कस करते हुए निकालेंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि 0 से 10 करोड़ कैसे पहुंच सकते हैं। अगर स्टार्टिंग कैपिटल नहीं है तो भी आप कैसे अचीव कर सकते हैं इतने बड़े फिगर को। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं इंट्रो के बाद और तय करेंगे 10 करोड़ तक का सफर। कहीं जाइएगा मत। ये मैथ्स तो हम सबने देख ली कि 10 लाख के स्टार्टिंग कैपिटल से 10 करोड़ तक पहुंचना सिंपल ही है। सिर्फ 26% का रिटर्न लाना है, 20 साल में वो बन जाएगा 10 करोड़। अब बहुत सारे व्यूअर्स मुझे इस समय जज कर रहे होंगे और ये बोलेंगे कि भाई मजाक थोड़ी है 26% का रिटर्न लाना 20 साल तक। तो मैं उनको ये बता दूं कि इस समय स्क्रीन पर 4 म्यूचुअल फंड आ रहे हैं। इन सभी ने पिछले 20 साल में 22% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। इनमें से टॉप परफॉर्मर था निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। और हाँ, ये सभी के सभी रेगुलर फंड्स हैं। आप तो सबको डायरेक्ट फंड में ही इन्वेस्ट करने की मैं सलाह देता हूं, तो 1-2% एक्स्ट्रा ही रिटर्न मिलेगा इनके डायरेक्ट फंड्स में। अब अगर आपको 9 फिगर मार्क तक पहुंचना है तो वो इजी तो नहीं होने वाला, लेकिन इसमें की है डिसिप्लिन। अगर आप अपनी सिप को डिसिप्लिन तरीके से चलाते रहेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं ये टारगेट भी आपको इजी दिखेगा। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसका एक फॉर्मूला है 15-15-30। ये फॉर्मूला 0 से 10 करोड़ तक कैसे पहुंचे इजीली आपको बता देगा। 15% का रिटर्न हर महीने 15,000 की इन्वेस्टमेंट पे अगर आप करते रहें तो 30 साल में आप 0 से 10 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। तो अगर आप 25 के हैं या फिर 30 के, तो 55 या 60 तक रिटायरमेंट के टाइम पे 10 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं तो आज ही एक बढ़िया से म्यूचुअल फंड में 15,000 की एसआईपी लगा लो और उसको मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स में अगर डाइवर्सिफाई करोगे तो आपका डाइवर्सिफिकेशन भी बढ़ जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपको लेने होंगे 10 करोड़ तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं। सबसे पहला है स्टेप अप सिप। आप अपनी सिप कंट्रीब्यूशन को स्टैटिक ना रखते हुए उसे इंक्रीमेंटली बढ़ाइए। हर साल जब आपकी सैलरी बढ़ती है या फिर कोई बोनस आता है, उस पैसे को भी आप इनपुट दीजिए म्यूचुअल फंड में, जिससे कि आप अपने 30 साल वाले गोल तक और भी जल्दी पहुंच पाएं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बी वेरी ऑफ द रिस्क। अगर आप 40 के हो चुके हैं और अपने 60 साल के रिटायरमेंट गोल तक पहुंचना चाहते हैं जो कि 10 करोड़ ही है, तो आपको यह सफर 30 की बजाय 20 साल में पूरा करना होगा। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपको उसके लिए एक अग्रेसिव अप्रोच लेनी होगी और अपने 80% इन्वेस्टमेंट को इक्विटीज में इन्वेस्ट करना होगा। ये एक बहुत रिस्की चीज हो सकती है क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये वॉलेटाइल होगा और आपको 20 साल पे फोकस करना है और शॉर्ट टाइम वॉलेटिलिटी को ओवरलुक करना है। तीसरी चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती है वो है फिनिश लाइन। फिनिश लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप अपने गोल के पास पहुंच रहे हैं और 4-5 साल में रिटायरमेंट गोल आने वाला है, तब आपको इतना अग्रेसिव अप्रोच नहीं लेनी। तब आपको ग्रेजुअली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मूव कर देना है फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में, जिससे कि रिस्क थोड़ा कम हो जाए और आप अपने गोल की तरफ पहुंच पाएं कम रिस्क के साथ। चौथा है इन्फ्लेशन और टैक्सेस। ये फॉर्मूला ऑल्दो हमें एक रफ एस्टिमेट तो बता देगा कि हम कैसे पहुंच सकते हैं अपने 10 करोड़ मार्क तक, लेकिन प्रिसिशन के लिए, एक्यूरेसी के लिए आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और 6% इन्फ्लेशन भी कंसिडर कर लेना चाहिए रियल लाइफ सिनारियोस में। इस वीडियो का सिर्फ यही पर्पस था कि अगर आपने कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है
तो ये एक प्लान आपको देगा जिससे आप फिगर आउट कर पाए अपने फाइनल गोल को और अपनी इन्वेस्टमेंट को उसी हिसाब से करना स्टार्ट कर दें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए ताकि ये और लोगों को सजेस्ट हो इस प्लेटफॉर्म पे, और आप अपने इनपुट्स या फिर कोई क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। दिस इज योर फ्रेंड लोकेश साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।